दुबई में एक ऐसी इवनिंग जहाँ पे फूड ट्रक्स, ब्यूटीफुल आउटडोर स्पॉट और एक क्यूट प्रॉमिस ब्रिज और साथ ही साथ ग्रीनरी सब ही एक ही जगह पर। अल खवानीज आउटिंग, देन कम विद मी टू एक्सप्लोर द दुबई लास्ट एग्जिट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग बेहद ही खास है क्योंकि आज हम जा रहे हैं दुबई की एक स्लाइटली डिफरेंट साइड को एक्सप्लोर करने के लिए, जो है अल खवानीज एरिया में। और यहाँ हमारा फर्स्ट स्टॉप जो है वो लास्ट एग्जिट है अल खवानीज। नाम सुन के तो ऐसा लगता है कि शायद ये लास्ट स्टॉप है कोई लॉन्ग दुबई की हाईवे का, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसे लोग रुक जरूर जाते हैं क्योंकि ये इतना ब्यूटीफुल एरिया बना हुआ है। तो हम आए हुए थे लास्ट एग्जिट अल खवानीज पे। अगर आप लोग लास्ट एग्जिट की किसी और ब्रांच को भी देख चुके हैं तो अल खवानीज वाला थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा थीम पार्क है, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं देखने के लिए, आउटडोर्स सीटिंग, ग्रीनरी, क्रिएटिव डेकोरेशन और डिफरेंट फूड कंसेप्ट भी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ फूड के लिए नहीं है, ये फैमिली के लिए है। आउटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ आप यहाँ पे घूम फिर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो यही इस पार्क की, इस लास्ट एग्जिट की खासियत है। आप यहाँ फैमिली के साथ आएँ, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करें और फूड ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स बना सकते हैं क्योंकि ये बेस्ट पिक्चर स्पॉट है। यहाँ पे हम लोग कई दफ़ा आ चुके हैं बच्चों के साथ भी, वैसे भी, क्योंकि ये बड़ा एक अच्छा स्पॉट है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। हम यहाँ पे आए थे शाम के टाइम में ताकि हम सनसेट भी देख लें। बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाने का मज़ा भी तब आता जब आप सनसेट का टाइम देखें, क्योंकि आजकल जो वेदर कंडीशन चल रही है तो इस कंडीशन में जो है वो शाम का टाइम ही प्रेफरेबल है। क्योंकि दिन के टाइम अगर आप दोपहर के टाइम जाते हैं तो इन एरियाज़ में आप उस तरह से इंजॉय नहीं कर सकते। हर जगह ह्यूमिडिटी होती है, धूप होती है, तो बच्चे भी जो है वो इंजॉय नहीं कर पा रहे होते। आप भी तो शाम के टाइम ये होता है कि धूप अब ख़त्म हो चुकी होती है और हल्की हल्की हवा भी चलने लग जाती है। क्योंकि देखें ये वो टाइम था जब सनसेट होने वाला था। तो इस टाइम में आने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको मॉर्निंग का मतलब इवनिंग का थोड़ा सा भी लाइट, डे लाइट का टाइम भी मिल जाता है और इवनिंग के फ़ौरन बाद मतलब जैसे मगरिब के बाद का टाइम आता है तो आपको नाइट का भी वो जो है व्यू मिल जाता है। नाइट का व्यू इनका टोटली डिफरेंट है और इवनिंग व्यू से। अब आप इवनिंग का व्यू देख रहे हैं, हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है, खूबसूरत नज़र आ रही है, बहुत ही प्यारी। लेकिन जब ये इवनिंग व्यू में आ जाएगा, नाइट के व्यू में आ जाएगा, तो हर तरफ लाइटनिंग की वजह से चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट लगने लग जाती हैं और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाती हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे जगह जगह थीम्स बने हुए हैं, थीम पार्क्स हैं, फूड के ट्रक्स यहाँ पे लगे हुए हैं, वो भी डिफरेंट थीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ एक प्रॉमिस वेल था जहाँ पे मैंने उसके अंदर देखा, उसके अंदर कॉइन्स गिरे हुए थे। फिर यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एनिमल्स नज़र आ जाते हैं बच्चों के लिए, जो बच्चे मतलब पिक्चर्स भी ले सकते हैं बच्चे वहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है वो। अट्रैक्शन के लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई हुई हैं। तो ये जो दुबई का लास्ट एग्जिट है ये बाकी लास्ट एग्जिट की निस्बत काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे विशिंग वेल है, प्रॉमिस ब्रिज है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज़ है। मतलब बच्चे यहाँ पे आते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं है कि आप लास्ट एग्जिट पे जा रहे हैं, आपने फूड लिया, आप जस्ट खाना एंजॉय करने जा रहे हैं, नहीं। यहाँ पे जब आते हैं तो उनको एंजॉयमेंट करने के लिए और बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं। फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक मॉल भी है, आप मॉल के अंदर भी जा सकते हैं। कुछ आपने शॉपिंग करनी है आप शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा उन्होंने जो है ये एक बनाया हुआ, एक डिफरेंट हट के थीम है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है वो एक ही जगह मिल जाती हैं। तो ये मुझे इतना अच्छा लगता है। हम लोग अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं और सबसे मज़े की बात यह है कि रात को 3 बजे तक खुला हुआ है। कभी कभार तो शुरू की बात है कि हम लोग यहाँ पर रात को लेट नाइट 1-2 बजे भी आए हुए हैं और तब भी ऐसा लग रहा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, हर चीज़ खुली हुई होती है, सब आपको फूड एरियाज भी मिल जाते हैं, मॉल भी ओपन होता है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एंजॉय भी कर रहे होते हैं क्योंकि ये रात को 3 बजे के बाद बंद होता है। तो ये बड़ा अच्छा है कि ये रात तक जो है लेट नाइट तक खुला रहता है। आप जब मर्जी चाहें, आपका दिल करे कि आप थोड़ा सा रीच से हट के जाएँ, किसी जगह पे आप एंजॉय करें, रिलैक्स करें, ये पीसफुल माहौल है यहाँ पर, तो आप वहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बेस्ट स्पॉट है उस चीज़ों के लिए। लेकिन आपने जब भी जाना है आपने टाइमिंग ज़रूर देखनी है। मोस्टली रात के वक्त थोड़ा क्राउड ज़्यादा होता है। जैसे आप लोग मतलब एक टाइम होता है पीक टाइम, वीकेंड का जो रात का होता है, उस टाइम क्राउड आपको ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन शाम के टाइम अगर आप आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा लेट नाइट आ रहे हैं तो फिर वहाँ पर उस टाइम जो है वो क्राउड आपको कम नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू जो पीक टाइम का क्राउड होता है।
बहुत सारे लोगों को लगता है कि लास्ट एग्जिट जो है ना वो सिर्फ फूड डेस्टिनेशन के लिए है, बल्कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो है लास्ट एग्जिट थोड़ा डिफरेंट व्यू देता है। यहाँ पे आपको फूड के साथ एटमॉस्फेयर, यूनिक सेटअप भी नज़र आता है, आउटडोर वाइब्स भी मिलती हैं जो कि बहुत ही अच्छी लग रही होती हैं। इसीलिए थोड़ा टाइम जो है एक्सप्लोर करने के लिए भी रखें और फूड के लिए भी रखें। यहाँ पे सनसेट भी आपको बड़ा अच्छा देखने को मिल जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें। और एक बड़ी मज़े की बात यह है कि आप जब भी यहाँ पे अपना फ़ोन लाजमी चार्ज रखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं जो सेल्फी स्पॉट हैं, पिक्चर्स के लिए हैं। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पिक्चर्स ले सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। तो आपका जो है फ़ोन लाजमी चार्ज होना चाहिए। और स्पेशली जो कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि उनका फ़ोन फुली चार्ज हो। यहाँ इतने डिफरेंट कॉर्नर्स मिलके मतलब आपको जहाँ जहाँ वीडियो बनानी पड़ती है कि आपका कैमरा रोल कब फुल हो जाए आपको पता ही नहीं चलता। यानी इतनी इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज़ें हैं। यहाँ पे जो पॉन्ड सा बना हुआ है, ये एक लेक बनी हुई है, बहुत ही कमाल और खूबसूरत लग रही थी। इवन यहाँ पे फ़िश भी थी। मैं अपने बच्चों को दिखा रही थी कि देखो यहाँ फ़िश है, स्मॉल बहुत छोटी बेबी साइज़ की फ़िश थी, जो कि मैं बच्चों को भी दिखाई थी कि देखो ये बेबी फ़िश है। आई डोंट नो उनका क्या नाम था फ़िश का, लेकिन वो काफ़ी छोटे साइज़ की जो है वो फ़िश थी। जैसे ये आपको पानी का कलर नज़र आ रहा है, सेम इसी कलर की वो फ़िश थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। आप उनको फूड वगैरह तो नहीं डाल सकते, लेकिन यहाँ पे ये अलाउ नहीं है फूड वगैरह डालना, और ना ही यहाँ पे अलाउ था कि आप पाँव जो है वो इसके अंदर रख सकें पानी के। तो आपको एक बॉर्डर, एक क्रॉस ब्रिज से पीछे की तरफ रहना पड़ता है ताकि जो है वो उनको आप हार्म ना कर सकें। तो एक बड़ा प्यारा खूबसूरत सा व्यू था। यहाँ पे बच्चों के लिए बोटिंग भी चल रही थी, छोटी छोटी बोट्स भी, जिसमें बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर सकें, जो कि रात के टाइम यहाँ पे चल रही थी। और यहाँ पे और भी काफ़ी सारी राइड्स हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए। बच्चे इस जगह पे आके कभी भी बोर नहीं होते। तो ये देखें जिन फ़िशेज़ के बारे में आपको बताई थी, सेम ये वही व्यू है फ़िश का। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको छोटी छोटी फ़िश नज़र आएंगी घूमती हुई, और बड़ी प्यारी लग रही थी, बड़ा अच्छा व्यू दे रही थी ये। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब हम लोग यहाँ पे गए तो यहाँ पे एक फैमिली आई हुई थी जिनमें उनके साथ एक बच्चा था और पेरेंट्स थे, और साथ और भी लोग थे उनके साथ फैमिली के। वो लोग उसकी बच्चे की बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने बैलून्स वगैरह लगाए हुए थे, उसकी शायद 3rd या 4th बर्थडे थी, तो उसकी केक कटिंग वगैरह कर रहे थे और ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था। अमूमन ऐसी जगहों पे मैंने बहुत कम देखा है कि बर्थडे सेलिब्रेशन हो या किसी तरह के कोई इवेंट आप सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन वो लोग सेलिब्रेट करे थे। शायद यहाँ पे अलाउ हो, आई डोंट नो, बट वो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बच्चे के साथ एक प्योर मतलब हर तरफ से यहाँ पे ग्रीनरी है और ग्रीनरी के साथ एक पिकनिक स्पॉट है। पिक्चर स्पॉट्स बहुत अच्छे हैं, पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे कि आउटडोर पिकनिक और आउटडोर जो है पार्टीज़ यहाँ पे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो वो बच्चे की बर्थडे बड़ी अच्छी लग रही थी, बच्चा बहुत एंजॉय कर रहा था। तो वो काफ़ी सारे लोग थे उस फैमिली के जो उधर आए हुए थे, वो जो है ना बड़ा एंजॉय कर रहे थे। फिर यहाँ पे एक बहुत ही सुकून दे पीसफुल मॉल है जहाँ पे मतलब बहुत कम क्राउड आपको देखने को मिलता है। हम वहाँ पे चले गए और बच्चों को था कि कुछ राइड्स वगैरह ले लें, बच्चों कुछ गेमिंग वगैरह एरिया में चले जाएं, लेकिन यहाँ पे जो था वो बड़े बच्चों के लिए थी, छोटे बच्चों के लिए इस तरह से गेमिंग एरिया नहीं था। तो बच्चे जो हैं फिर भी इंजॉय करते हैं मॉल में। अगर आपने कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे चेंजिंग रूम्स भी हैं बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी वॉशरूम्स वगैरह हैं, यहाँ हर जगह अवेलेबल हैं, मॉल्स के अंदर भी, मॉल्स के बाहर भी। जब भी आप यहाँ पे आए तो कोशिश करें कि आपने ऐसे फुटवेयर्स पहने हो या शूज़ पहने हो ताकि आप चल सकें, क्योंकि यहाँ पे चलना ज़्यादा पड़ता है। ये रहता है वॉकिंग एरिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो करीब रहते हैं वो वॉक करने के लिए भी आए होते हैं शाम के टाइम, सुबह के टाइम। तो यहाँ वॉकिंग एरिया भी बहुत अच्छा बना हुआ है। बेसिकली ये एक पूरा एक वॉकवे बना हुआ है, यहाँ पे ब्रिजेस भी हैं वॉक करने के लिए। तो बेहतर ये है कि अगर आपने कंफर्टेबल शूज़ पहने होंगे, अच्छा आप कंफर्टेबल होंगे तो आप ज़्यादा चल भी सकते हैं। अमूमन जब हम लोग कोई ऐसी जगह पे जाते हैं, कोई पार्क्स होते हैं या जहाँ पे ज़्यादा वॉकिंग एरिया होता है, तो वहाँ के लिए ऐसे कंफर्टेबल जूता लेना ही ज़रूरी रहता है। अब लास्ट एग्जिट का सबसे क्यूट और ब्यूटीफुल जो स्पॉट है वो इनका ये प्रॉमिस ब्रिज है। यहाँ पे ये कपल्स के लिए, फोटोग्राफी लवर के लिए डेफिनेटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। और ये प्रॉमिस और लव लॉक ब्रिज है। यहाँ पे मैंने अक्सर लॉक्स लगे हुए देखे हैं। अगर आप भी जाना चाहते हैं लॉक लगाने के लिए तो आप अपने घर से भी परचेज करके लेके जा सकते हैं, साथ रख सकते हैं, यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे जो हैं लॉक्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। इवन यहाँ पे कुछ लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं या इनिशियल लेटर भी लिखा हुआ है उनके नाम का। तो ये बड़ा नाम ही इतना क्यूट है कि ऑब्वियसली यहाँ एक रोमांटिक स्टोरी या रोमांटिक कपल की स्टोरी जो है ना ये ड्रामा बन सकता है। तो इस ब्रिज का कॉन्सेप्ट ही प्रॉमिस और लव को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ आप थोड़ा वॉक भी कर सकते हैं, पिक्चर्स के लिए बहुत ही कमाल जगह, बड़ी अमेजिंग सी जगह है और रील्स भी बड़ी अच्छी बन सकती हैं यहाँ पर।
बिल्कुल ही इंस्टाग्राम की रील्स के लिए ये ग्रीन डेक था प्रॉमिस बेच के साथ। ये इतना खूबसूरत लग रहा था और वाइब्स दे रहा था ऐसी कि ये बहुत ही पीसफुल है और यहाँ ये इंस्टाग्राम रील्स के लिए वीडियोस के लिए परफेक्ट मैच था। यहाँ अगर आप फूड और फोटोज़ के बाद अगर आप थोड़ा सा पीसफुल आउटडोर भी टाइम गुजारना चाहते हैं तो ये एरिया परफेक्ट है। यहाँ आके वाइब ला सकते हैं। बिजी फूड एटमॉस्फेयर थोड़ा डिफरेंट लगती है क्योंकि यहाँ ग्रीनरी है, ओपन स्पेस है, रिलैक्सिंग आपको सराउंडिंग लगता है। आप वॉक भी कर सकते हैं, स्लो डाउन भी कर सकते हैं। मतलब बड़ा एक अच्छा था। एक एडिशनल चीज़ जो है ना यहाँ पे लगी होती है। सामने फाउंटेन्स हैं, पानी है, तो एक बड़ा अच्छा एक व्यू दे रहा होता है कि फूड के लिए लास्ट एग्जिट नहीं है। लास्ट एग्जिट देखें तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं, इतनी खूबसूरत हैं जिसको एक्सप्लोर करने का दिल करता है। और इतने ब्यूटीफुल आउटडोर एटमॉस्फेयर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तो होना ही चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ नॉन स्टॉप फूड ट्रिप यू कैन टर्न इनटू अ कंप्लीट इवनिंग प्लान, यू नो। एंड पर्सनली मुझे इस तरह के स्मॉल प्लेसेस बहुत पसंद आते हैं बिकॉज दुबई में हर अट्रैक्शन का एक ह्यूज होना ज़रूरी नहीं है। सम टाइम एक सिंपल ब्रिज और एक ब्यूटीफुल इवनिंग चल रही है, जिस तरह के ग्रीन डेक था, हर तरफ ग्रीनरी है, पीसफुल एटमॉस्फेयर, ये चीज़ें इतनी अच्छी मेमोरी, ब्यूटीफुल मेमोरी क्रिएट करती हैं। अगर आप कपल के साथ आ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्पॉट बन सकता है इंजॉयमेंट के लिए। अगर आप लोग भी मेरी तरह एक कंप्लीट इवनिंग प्लान बनाना चाहते हैं तो इस आइडिया को आप सेव कर लें। फर्स्ट अल-खवानीज एक्सप्लोर करें, सेकंड लास्ट एग्जिट पर फूड या कॉफ़ी इंजॉय करें, अपनी मर्ज़ी का फूड ऑर्डर करें, कॉफ़ी इंजॉय करें। प्रॉमिस ब्रिज यहाँ पे लॉक, जिसे लव लॉक ब्रिज भी कहा जाता है, ये क्यूट वॉक करें, यहाँ पे पिक्चर्स लें, ब्यूटीफुल वीडियोस बनाएं और उसके बाद आप एक ग्रीन डेक में चले जाएं, एक आउटडोर एरिया जो बहुत ही खूबसूरत है, इसको एक्सप्लोर करें। इस तरह आप सिर्फ रेस्टोरेंट विजिट नहीं करेंगे, सिर्फ आपके लिए ये नहीं है कि आपने वहाँ से फूड लिया और खा लिया, बल्कि एक कंप्लीट लिटिल दुबई आउटिंग बन जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हर चीज़ के लिए डिफरेंट पार्ट ऑफ दुबई ट्रैवल नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यही आपको यहाँ पे बहुत खूबसूरत है सारा व्यू नज़र आ जाता है। और ये इतना खूबसूरत है। और देखें, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि शाम के टाइम इसका व्यू कुछ और लग रहा है और मॉर्निंग टाइम इसका व्यू कुछ और था। मतलब आप जब देखें ये थोड़ी रात ढल रही है, मतलब शाम का टाइम आ रहा है तो इसकी डे लाइट कम हो गई है और देखें इसका व्यू कितना चेंज हो गया लाइटिंग की वजह से, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये विशिंग वेल भी डे लाइट और नाइट में यही डिफरेंस है कि दोनों टाइम में इसका व्यू टोटली चेंज हो जाता है। डे लाइट में इसका व्यू कुछ और लग रहा था और नाइट टाइम में इसका व्यू कुछ और लग रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बिल्कुल यहाँ पे आपको इर्द गिर्द फूड ट्रक्स नजर आएंगे। यहाँ पे सिंपल आपको एक रेस्टोरेंट नहीं है कि आपने वहाँ से खाना ऑर्डर किया और खा लिया। यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के फूड ट्रक्स मिलेंगे। यहाँ पे फूड ऑर्डर करें, एंजॉय करें, एक्सप्लोर करें और डिफरेंट मेमोरीज बनाएं। आई होप आपको ट्रिप बहुत अच्छा लगा होगा और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।